नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 19 अक्टूबर बुधवार शाम 4 बजे राजस्थान की खास खबरें। इस बार दिवाली पर 25 अक्टूबर को पड़ने वाले आंशिक सूर्य ग्रहण पर प्रदेश के अधिकांश मंदिर उस दिन बंद ही रहेंगे। हालांकि कई मंदिर ग्रहण पर सामान्य दिनों की तरह ही श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खुले रहेंगे। जो प्रमुख मंदिर ग्रहण वाले दिन बंद रहेंगे उनमें सीकर जिले में खाटू श्याम जी, चूरू जिले में सालासर जी, पाली के लखोटिया महादेव मंदिर, करौली में प्रसिद्ध आस्था धाम कैला माता व मदन मोहन जी के मंदिर शामिल हैं। सालासर में रात 8 बजे तक तथा खाटू श्याम जी में सूर्य ग्रहण के शुद्धि के कुछ समय बाद पट खोले जाएंगे। वहीं बीकानेर जिले के देशनोक स्थित करनी माता मंदिर, सीकर स्थित जैन माता मंदिर समेत कई मंदिरों में ग्रहण वाले दिन श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे। 25 अक्टूबर को अलसुबह 4:15 बजे सूर्य ग्रहण का सूतक लगेगा, जो शाम 7:30 बजे तक रहेगा। पंजाब के जालंधर में एक व्यक्ति ने अपने ससुराल में पत्नी, बेटा, बेटी और सास ससुर को जिंदा जला दिया। आरोपी ने देर रात उस वक्त कमरे में आग लगाई जब पूरा परिवार सो रहा था। उन्हें बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला। मरने वाले 2 बच्चों की उम्र 5 और 7 साल थी। शुरुआती जांच में पता चला है कि दंपति के बीच घरेलू कलह थी। आरोपी काली सिंह खुश शैदपुरा गांव का निवासी है। काली सिंह की शादी बीटला गांव के सुरजन सिंह की बेटी परमजीत कौर के साथ हुई थी। काली सिंह नशे का आदी है। उसकी इस लत से परेशान होकर पत्नी परमजीत कौर बच्चों को लेकर मायके के गांव बिटला आ गई थी। बीती रात पति काली सिंह उसे लेने के लिए बिटला पहुंचा था। पति काली ने गुस्से में आकर घटना को अंजाम दिया। काली सिंह ने अपनी पत्नी, बेटी अर्शदीप कौर, बेटा गुरमोहल सिंह, सास जोगिंदरो और ससुर सुरजन सिंह को जिंदा जला दिया। पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। मौत से पहले पत्नी परमजीत कौर ने अपने बयान में कहा कि रात को घर पर काली आया था, उसके साथ 3 लोग और भी थे। जालोर जिले के भीनमाल में मोरसिम गांव के रहने वाले जैन परिवार के 5 लोगों की रात को अहमदाबाद भावनगर हाईवे पर ट्रक कार दुर्घटना में मौत के बाद गांव में शवों का अंतिम संस्कार किया गया। पति पत्नी, बेटे, सास और साले का एक साथ दाह संस्कार हुआ। अंतिम संस्कार में पूरा गांव उमड़ पड़ा। हर किसी की आंखें नम थी। गांव में दिन भर बाजार बंद रहे। कई घरों में चूल्हे ठंडे रहे। बीती रात कस्बे के निवासी 40 वर्षीय महावीर जैन अपनी 31 वर्षीय पत्नी रमीला, 9 वर्षीय पुत्र जैनम, 60 वर्षीय सास पुष्पा देवी और 32 वर्षीय साले नरेश जैन के साथ गुजरात के पालीनाथ से दर्शन कर कार से लौट रहे थे। अहमदाबाद भावनगर शार्ट रूट पर अधेलाई के पास जैन की कार सामने से आ रहे बेकाबू ट्रक से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि 5 के शरीर कार के अंदर पिचक गए और 5 की मौत हो गई थी। गांव में एक साथ पति पत्नी और बेटे की अर्थी उठी तो ग्रामीण भी अपने आंसू नहीं रोक पाए। शव यात्रा के दौरान कस्बा बंद रखा गया। अजमेर के पोक्सो कोर्ट ने 16 साल की नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में फैसला सुनाया। न्यायाधीश ने आरोपी को 10 साल के कठोर कारावास और 60,000 के आर्थिक दंड लगाया है। वहीं आरोपी का सहयोग करने वाले उसके सहयोगी को न्यायाधीश ने बरी कर दिया। जज ने अपने फैसले में कहा कि आरोपी के प्रति नरमी बरतना उचित नहीं है। विशेष लोक अभियोजक विक्रम सिंह शेखावत ने बताया कि 22 अक्टूबर 2020 को परिवादी ने अराई थाने में शिकायत देकर बताया कि उसकी नाबालिग बच्ची को एक व्यक्ति बहला फुसला कर ले गया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर 8 नवंबर को नाबालिग को दस्तयाब किया। पीड़िता ने पूछताछ में अपने साथ दुष्कर्म होना बताया। पुलिस ने पूछताछ के बाद 24 नवंबर को मुख्य आरोपी व उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया। राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर के विभिन्न पदों का इंटरव्यू कार्यक्रम जारी किया गया है। आयोग सचिव HL अटल ने बताया कि असिस्टेंट प्रोफेसर जियोलॉजी के इंटरव्यू 31 अक्टूबर को आयोजित किए जाएंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर होम साइंस के इंटरव्यू का आयोजन 31 अक्टूबर तथा 1 नवंबर को किया जाएगा। इसी प्रकार असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी के इंटरव्यू 1 नवंबर से 3 नवंबर तक आयोजित किए जाएंगे। सचिव अटल ने कहा कि अभ्यर्थियों के इंटरव्यू पत्र आयोग की वेबसाइट पर यथा समय अपलोड कर दिए जाएंगे। जिन अभ्यर्थियों द्वारा विस्तृत आवेदन पत्र आयोग को प्रस्तुत नहीं किए गए हैं, वे अभ्यर्थी विस्तृत आवेदन पत्र साक्षात्कार के समय 2 प्रतियों में मैं समस्त प्रमाण पत्रों की फोटो प्रतियों
सहित आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें। विस्तृत आवेदन पत्र को आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। अजमेर में एक बैंक कर्मचारी को ऑनलाइन टैक्सी बुक करवाना भारी पड़ गया। अज्ञात बदमाशों ने कर्मचारी के 2 बैंक अकाउंट से 1,48,000 रुपए विड्रॉल कर लिए। मामले में पीड़ित ने सिविल लाइंस थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। सिविल लाइंस थाना पुलिस के अनुसार चांदपुल बाजार निवासी जिला जयपुर हाल स्टेट बैंक ज्ञानाजन एवं विकास संस्था के बैंक कर्मचारी अमित सोनी ने 16 अक्टूबर को ऑनलाइन टैक्सी बुक कराने के लिए HDFC क्रेडिट कार्ड से भुगतान करना चाहा, लेकिन लेन देन फेल हो गया। जिसके बाद उसने ICICI क्रेडिट कार्ड से भुगतान किया तो वह भी फेल हो गया। पीड़ित ने बताया कि दिन में उसके पास एक मैसेज आया कि उसके ICICI और HDFC बैंक से करीब 1,48,000 रुपए विड्रॉल हो गए हैं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। लॉरेंस बिश्नोई जैसे कुख्यात गैंगस्टर के लिए राजस्थान आरामगाह बनता जा रहा है। पड़ोसी राज्यों में पुलिस अपराधियों का एनकाउंटर कर रही है, लेकिन राजस्थान में सख्त कार्रवाई न होने से 50 गिरोह के 500 से ज्यादा गैंगस्टर्स सक्रिय हो गए हैं। ये सभी मिलकर ऑपरेट कर फिरौती, खनन, हथियार व मादक पदार्थ तस्करी आदि वारदात को अंजाम दे रहे हैं। यूपी में 5 साल में ही 150 से ज्यादा बदमाशों का एनकाउंटर हो चुका है। हरियाणा और पंजाब में भी बदमाशों पर सख्त कार्रवाई होती है। प्रदेश में पिछले 15 साल में 5 एनकाउंटर ही हुए हैं। इनमें से 3 मामलों में पुलिस को ही CBI जांच झेलनी पड़ी। यही वजह है कि पड़ोसी राज्यों के गैंगस्टर भी यहां पनाह ले रहे हैं। सूत्रों का दावा है कि राजस्थान में पनाह लेने वाले पंजाब, हरियाणा और यूपी के बदमाशों के कनेक्शन पाकिस्तान से जुड़े हैं। इन सभी को हवाले के जरिए डी ग्रुप फंडिंग कर रहा है। देश भर में एक पाक में बैठे बदमाशों के इशारे पर ही हथियारों की सप्लाई व अन्य वारदात होती है। लॉरेंस गैंग और बम्बीहा गैंग के बदमाशों के पाक कनेक्शन की बात सामने आई है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से आयोजित की जाने वाली वर्ष 2023 के 10वीं 12वीं एग्जाम के ऑनलाइन आवेदन फार्म में हुई त्रुटियों को सुधारने का निःशुल्क अवसर दिया गया है। इसके लिए स्टूडेंट्स 10 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। बोर्ड सचिव मेघना चौधरी के अनुसार संशोधन एक बार लॉक करने के पश्चात दोबारा किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकेगा। इस संबंध में सूचना बोर्ड की वेबसाइट raz.edu.board.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध करवा दी गई है। जालोर जिले के भीनवाल में जसवंतपुरा क्षेत्र के किबला गांव के एक युवक का शव निकटवर्ती भागल सेफ्टा नदी में मिला है। युवक 1 माह पहले ही सूरत में नौकरी करने के लिए गया था। पुलिस के अनुसार ग्रामीणों के जरिए सूचना मिली कि भागल सेफ्टा सरहद में स्थित एक नदी में युवक का शव पड़ा है। इसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर युवक की शिनाख्त करवाई। युवक की पहचान जसवंतपुरा क्षेत्र के किबला निवासी राजू सिंह के रूप में हुई। राजू सिंह 1 माह पहले ही सूरत गया था। वहां पर एक चाय की दुकान पर नौकरी करता था। शुरुआती तौर पर यह मामला आत्महत्या का लग रहा है। युवक की मौत कीटनाशक पीने से हुई है। फिलहाल पुलिस मामले की हर एंगल से जांच कर रही है।